चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। हाँ, हमारा चैप्टर चल रहा है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिए थी? दो चीजें पढ़ी थी पिछली क्लास में। संगत कोण क्या होते हैं और संबंधित कोण क्या होते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। गुड इवनिंग जतिन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो उनको पढ़ने से पहले पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, चलिए, कि संबंधित कोण क्या होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, इन्हीं को ही हम संबंधित कोण कहते हैं। इन्हीं को हम संबंधित कोण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं ये वाले कोण? सेम वही, जब भी दो समांतर रेखाएं हो और उसको एक तिर्यक रेखा काटे, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो वहां पे हमारे कुछ कोण बनेंगे, जिसमें से एक तरीके का कोण है संबंधित कोण। ठीक है, कैसा होता है ये कोण हमेशा अंदर की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा? अंदर होगा, अंतः कोण होगा, इंटीरियर। और वो भी दोनों एक ही तरफ के कोण होंगे। जैसे ये हमारा दाईं तरफ है, सभी को पता है, राइट हैंड साइड है, दोनों ही दाईं तरफ के कोण है, कोण एक और कोण दो। तो ऐसे कोणों का जो योग, ऐसे जो कोण होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। कौन से हैं? एक और दो। इसी तरीके से बाईं तरफ भी एक जोड़ा होगा, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड भी एक जोड़ा होगा। किसका? कोण 3 और कोण 4। कोण 3 और कोण 4। तो सभी को समझ में आ गया? दो जोड़े, एक और दो दाईं तरफ, 3 और 4 बाईं तरफ। ओके बेटा, यस मैम। गुड। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़े थे कि संगत कोण क्या होते हैं। तो संगत कोणों का रूल भी ऐसे ही था। तो संगत कोण में क्या होगा बेटा? संगत कोण में थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? इसमें ना समांतर रेखा तो होगी, उसको तिर्यक रेखा भी काटेगी, पर जो कोण बनेंगे ना थोड़े से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? उसमें एक कोण होता है बाहर तरफ का और दूसरा कोण होता है अंदर तरफ का। जैसे आपको दाईं तरफ नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड, ये है बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। तो एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कोण एक, तो अगर मैं बोलूं कोण एक का साथी कौन सा है, कोण एक का साथी संगत के हिसाब से, तो कहाँ बनाऊंगी? कोण 2। नजर आ रहा है ना बेटा? यस मैम। 1 भी हमारा, देखो 1 हमारा बाहर का कोण है, 2 हमारा अंदर का कोण है। एक अंदर, एक बाहर। ठीक है, एक बाहर तरफ, एक भीतर तरफ, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही साइड होंगे, है ना? तो इनका जोड़ा हमेशा संगत कोण बनाता है। उसी तरीके से इसी रेखा पे एक और जोड़ा होगा, 3 और 4 का। 3 और 4 का, तो कोण 3 और कोण 4 भी कैसे कोण है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है। ठीक है, क्योंकि 3 को देखोगे, 3 अंदर का कोण है, 4 हमारा बाहर का कोण है। ओके, ठीक है। ये तो मैंने बात कर ली, दोनों के जोड़े जो है ये दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड के जोड़े हैं। इसी तरीके से बेटा बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी जोड़े होंगे दो। सबसे पहला देखते हैं, 4 का साथी 5। 4 और 5 क्यों? क्योंकि 4 बाहर का कोण है, तो 5 अंदर का कोण है। बेटा ये ऐसे पहचानना कि, सॉरी 4 मत लिखो, हाँ 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, कैसे पहचानोगे? आप ऐसे पहचानोगे कि भाई दोनों कोण ना तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड है दूसरा दूसरी तरफ, नो, सेम साइड में होंगे। इसी तरीके से एक और जोड़ा होगा 7 और 8 का, 8। कोण 7 और कोण 8। सभी को क्लियर? ठीक है, ये हो गए 4 हमारे संगत कोण के जोड़े। इन चारों के अलावा और कोई नहीं होगा इस डायग्राम में। जब तिर्यक रेखा एक ही होती है, एक से ज्यादा होगी तो फिर हमारे कोण भी ज्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पे एक ही तिर्यक रेखा है ना। सभी को इतना समझ में आ गया? यस मैम।
यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इतना समझ में आ गया तो अब मैं पोल में सवाल दे दूं। रेडी? यस मैम। चलिए, यस मैम। यस मैम। क्या मैम? पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। ओके मैम। चलो, सवाल है ये आपका। इस डायग्राम को देखो, इस आकृति को देखो और तीन का साथ कौन? संगत कोण तीन के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 के लिए कौन सा है? चार ऑप्शन है, बताइए। तीन का साथी संगत कोण के हिसाब से कौन होगा? फोन में करिए आंसर। वेरी गुड। पांच में ओ बेटा क्या कर रहे हो? ये गड़बड़ गड़बड़, नो 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 नो। पांच का नहीं पूछा ना, तीन का बोला। एंगल 3 का, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल 3 का संगत कोण। 6 का गलत, 7 का सही। चौदह में से 8 बच्चों का आंसर। आज आप काफी शांत है सभी बच्चे, क्या हुआ? काफी शांत शांत है। गुड। वेरी गुड बेटा, 20 में से 13 बच्चों का सही है। नो, 7 बच्चों का गलत है। अभी तो मैंने पढ़ाया संगत को। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट या कोई रहता है अभी? बताओ। नो मैम। हो गया सभी का? यस मैम। 5 4 3 2 1। वेल डन। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा? एंगल 3 का साथी बताना है। मैम सी। यस, एकदम करेक्ट नितिन, एकदम करेक्ट जो भी चैट सेक्शन में लिख रहे हैं। चलो, ऑप्शन वाइज चेक कर ले। 3 का साथी बताना था। देखो पहले लिखा है क्या? 3 का साथी 5 होगा, चेक करो जरा। 3 यहाँ है, 5 इधर है। बेटा दोनों अलग अलग तरफ है ना, 3 इस तरफ है, 5 इस तरफ है। हमने पढ़ा था संगत कोण हमेशा एक ही तरफ बने होते हैं। तो कैसे बोल सकते हो ए सही है? ए तो गलत है, क्योंकि 5 दूसरी तरफ का कोण है। मुझे चाहिए जो 3 की ही तरफ कोण बना हो। 6 को देखो, ठीक है, 3 और 6 दोनों ही अंदर के कोण है, लेकिन मुझे दोनों अंदर के नहीं चाहिए। अगर एक अंदर का कोण है तो दूसरा बाहर होना चाहिए। यहाँ 3 और 6 दोनों ही अंदर के है ना, इंटीरियर एंगल है, तो ये तो साथी हो ही नहीं सकते। नहीं, 7 देखो, 3 हमारा कहाँ है, चेक करते हैं। 3 ये रहा, 7 ये रहा। हाँ, ये हमारा हमारा जोड़ा बन सकता है, क्योंकि 3 हमारा अंदर का कोण है, 7 बाहर तरफ का है। 3 अंदर का, 7 बाहर का, तो ये सही है। समझ में आया? यही तो चाहिए मुझे कॉम्बिनेशन, कि एक अंदर का कोण, एक बाहर का कोण। इसीलिए कौन सा एंगल, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। एक और दे दो। हाँ, Yes. रुक जाओ। ये पिछली क्लास का जो टॉपिक पढ़ा था उस पे बेस्ड सवाल था। अब हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, और फिर मैं उसके सवाल आपको दूंगी। क्या है? अब हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा से निर्मित कोण तीसरे तरीके के, थर्ड टाइप के एंगल्स कौन से होते हैं? 2 तरीके के एंगल पढ़ेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 2 टाइप की। चलो, पहले हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है। नाम क्या है, जरा ध्यान से देखना। एकांतर
अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है ना, अंदर के कोण है, अंतः इंटीरियर, अंतः इंटीरियर मींस दोनों कोण कहाँ होंगे, अंदर वाले होंगे। लेकिन कैसा होगा, एक कोण दाईं तरफ, भाई एक कोण दाईं तरफ होगा, एक बाई तरफ मैम। बाईं तरफ होगा, यस समझ गए, दोनों अंदर के होंगे, लेकिन एक कोण दाईं तरफ तो दूसरा बाईं तरफ। जैसे दो हमारा दाईं तरफ है, कोण दो दाईं तरफ है, तो इसका साथी जो होगा वो बाईं तरफ होगा। देखो ये मत बोलना कि दो का साथी तीन है, नो, आपका जो कोण है ना वो अलग रेखा में होना चाहिए। देखो दो जो कोण है वो एम रेखा में बन रहा है, 8 जो कोण है वो एन में बन रहा है। तो आपको ऐसे भी देखना है कि दोनों अलग अलग रेखा में बनने चाहिए। सेम रेखा वाले कैसे हमारे हो सकते हैं जोड़े। हाँ पिछली क्लास में बताया था मैंने, क्वेश्चन नहीं करवाए थे, यस वेरी गुड। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। मैं उल्टे जेड मैम उसी तरीके से एक और जोड़ा है यहाँ पे, 3 और 5। 5। हाँ 3 और 5 का, तो कोण 3 और कोण 5, बस दो ही जोड़े होते हैं हमारे। सभी को समझ में आ गया, दो ही यस जोड़े। मैम। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एकांतर बाह्य कोण आपको बताऊंगी, कर ली। फिर पोल में सवाल दूंगी। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। सेम इसी तरीके से, सेम यही फॉर्मेट, बट क्या होगा इस बार दोनों कोण बाहर के होंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, तो कैसे होंगे, एक कोण दाईं तरफ, सेम वही प्रोसीजर, दूसरा बाईं तरफ, लेकिन इस बार दोनों कोण बाहर के होंगे। जैसे कोण एक देखो ये बाहर का है, तो इसका साथी भी बाहर तरफ होगा, बाईं तरफ, कोण 7, 1 और 7। दूसरा जोड़ा बताओ कौन सा है जल्दी से। 4 और 6। वेरी गुड, 4 और 6, क्योंकि ये दोनों ही बाहर के हैं, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। सभी को समझ में आ गया बेटा, यही दो जोड़े हैं, सभी को समझ में आ गया, क्लियर। यस मैम। मैम कल में दे दो। इसको उतार लीजिए, फिर मैं पोल में सवाल दे देती हूँ। बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए, जो बच्चे दो अभी ज्वाइन हुए हैं, टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे तो ही सब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, सभी रेडी। यस मैम। यस मैम। जो अभी ज्वाइन हुए कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल पोल में एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ, तो डायग्राम में बना रही हूँ, अभी रुकिएगा। क्वेश्चन ये है, ये है डायग्राम आपका, और ये लिखा है मैंने एंगल 1, और यहाँ लिखा है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6 एंड 7, 8। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ एकांतर बाह्य कोण कौन सा है इनमें से। ठीक है, अभी कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, सबको पोल में करना है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 4 ऑप्शन आपको दे रही हूँ, जोड़े बताने, ठीक है बेटा। एक इसमें से होगा, वो कौन सा है वो आपने बताना है। 1 और 3, 5 और 2, 5 और 3, 6 और 3। समझ में आ गया, एकांतर बाह्य कोण कौन सा है। मैम 5 बच्चों का ठीक यस है, 6 अब का। सही हो रहा है, गुड। दस में से 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, 20 में से 15 बच्चों का ठीक है। और बच्चे काफी गलत भी कर रहे हो। गुड। चलिए स्टार्ट कर दूं काउंटडाउन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी MC चैट सेक्शन में। यस। MC है। MCA इसका। करेक्ट करेक्ट एकदम सही। सही है। क्यों सही है? मैंने बाह्य कोण पूछे है ना बेटा, तो सबसे पहले आपको बाहर के एंगल देखने। पहले देखो 1 और 3। देखो 1 और 3 दोनों ही बाहर के हैं, ठीक है, दोनों बाहर के हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एक दाई तरफ है तो दूसरा बाई साइड होना चाहिए। तो दोनों तो एक ही तरफ हो गए, तो क्या ये जोड़े बनेंगे? नहीं, ये जोड़े नहीं बनेंगे। एक का साथी 3 नहीं होगा। 5 और 2, ये भी देखो दोनों ही बाहर के हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही एक ही तरफ है, ये भी नहीं है, अलग अलग तरफ होने चाहिए। ठीक है, 5 और 3, 5 इस तरफ है, Yes, ma'am. 3 दूसरी तरफ है, ये है, दोनों ही बाहर के हैं, ये सही जोड़ा Yes, है ना। ma'am. 5 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, ठीक है। 6 और 3 होगा नहीं, क्योंकि 6 अंदर का कोण है। सभी को समझ में आ गया? जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन Yes, किया ma'am. था, क्लियर? कांतर भाई Yes, ma'am. क्या होते हैं? एक और सवाल दे दूं? Yes, ma'am. चलिए फिर एक और सवाल कीजिएगा। इस बार थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। क्या चेंज है इस बार? आपको एकांतर अंतः कोण का बताना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑप्शन चेंज कर रही हूँ। इंटीरियर बताना है इस बार, ठीक है, अंदर वाले बताइएगा। यहाँ था कोण 5 6 3, तो ऑप्शन है 4 7 6 8, ठीक है, सॉरी, 4 और 6, 7 और 8, 4 और 3, या 6 और 8। अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। बताइए। 4 6 7 8, 4 3, या 6 7। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। जो एकांतर बाह्य कोण में लगाया ना, सेम अंतः कोणों में भी लगा दो। गुड, 15 में से 13 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का सही जा रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानना है आपने। गुड, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया।
आराम से करो, एकांतर अंत है कौन बताना है। मंजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, लेट क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं आप लोग? अगर आप ये वाली क्लास नहीं लगा सकते तो दूसरा बैच भी है ना, अगर टाइम नहीं है 20 मिनट 25 मिनट लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो फिर उस क्लास को लेने का कोई मीनिंग नहीं है। और तो चलेगा जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड, सिर्फ 5 बच्चों का गलत है वैसे अभी। कर दो स्टार्ट काउंटडाउन, कोई रहता है तो बताइए। यस मैम। ठीक है, मैम 5 4 3 2 1। डी है इसका। ओके, बाकी चैट सेक्शन में डी है। ओके ठीक है बेटा, चलिए चेक कर लेते हैं फिर से ऑप्शन वाइज। देखो एक आंतर अंत है कोण कौन से होने चाहिए, दोनों कोण अंदर के हों, अंदर की तरफ हो रेखा के, लाइन के, लेकिन एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, एक दाया और दूसरा बाया। 4 और 6 को चेक करो बेटा, 4 और 6 को चेक करो। ठीक है, दाया और बाया तो है, लेकिन दोनों देखो एक ही रेखा पे बने, दोनों सेम रेखा पे बने 4 और 6, तो ये नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, एक अगर पहली रेखा में है तो दूसरा इस रेखा, अच्छा एक एम पे बना है तो दूसरा एन रेखा पे होना चाहिए, ये रूल है। तो 4 और 6 नहीं हो सकते भले ही दोनों अंदर के हैं। सेम 7 और 8 भी यही है, सेम रेखा में बने हैं तो ये भी नहीं होंगे, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग तरफ। 4 और 3, 4 अंदर का 3 बाहर का, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों अंदर के चाहिए। 6 और 7, यस ये है, 6 हमारा अंदर का, 7 भी अंदर का, 6 दाई तरफ, 7 दाई तरफ, 6 बाई तरफ, ये कॉम्बिनेशन एकदम करेक्ट है। क्लियर सभी को? डी यस इसका मैम। correct यस मैम। यस मैम। है। अब आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं पोल में बहुत सारे सवाल देने वाली हूँ, रेडी? यस यस मैम। मैम। अभी भी कोई रेडी। बच्चा ऐसा है जिसे नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। आ गया समझ में, आप दे दो। आ गया, ठीक है चलिए बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे अब हम। ये कोण 2 और कोण 3 को आप क्या बोलोगे? कोण 2 और कोण 3 कैसे कोण है? ऑप्शन में देखो और बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, चारों में से किस तरीके के हैं? ऑल। 7 में से 9 में से 8 बच्चों का ठीक है, गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, गुड। 21 बच्चों का आंसर आ गया है, पर अभी भी गड़बड़ हो ही रही है सवाल में, है ना? 2 सवाल पहले भी कर चुके हैं, अभी भी गड़बड़ हो रही है। 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम हो गया। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंटडाउन। यस 5 मैम। 4
3 2 1। गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। सी ऑप्शन इसका। भाई जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ा है सवाल भी तो उसी से आएगा ना। खुद देखो इसमें तो चारों कोण बने, चारों अंदर के कोण हैं, चारों ही अंदर के कोण हैं। तो बाहर ना संगत कोण हो सकता, ना बाह्य कोण, ना एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि इन तीनों में ही बाहर के कोण आते हैं। जब इसमें एक भी कोण बाहर का गिवन नहीं है तो हो सकता है नहीं। देखो 2 और 3 दोनों ही अंदर के कोण है, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। तो ऐसे कोण ही तो एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सभी को समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन को देख के भी हमें पता चल जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट वाला देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। इसमें बोला है कांतर अंतः कोण के युग्म बताओ। पेयर कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के? चार ऑप्शन को देखो, बस एक जोड़ा इसमें है कांतर अंतः कोण, और वो जोड़ा कौन सा है उस पर टिक करना है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड बेटा। ग्रेट, अभी तक सभी का ठीक है। बहुत आसान सवाल था। हाँ आसान सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है मैम। यस, आसान सवाल उनके लिए है जिनको आता है ना। ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया, 100% रिजल्ट है, अभी किसी का गलत नहीं है, सबका ठीक। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलो लास्ट में एंड करते करते दो बच्चों ने गलत कर दिया। बाकी चैट सेक्शन में करिए क्या आएगा। डी ऑप्शन। यस, डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे? यस बेटा, ऑप्शन वाइज चेक करने हैं, अंदर के कोण देखने हैं। एक और दो, एक और दो तो दोनों ही बाहर के हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं है पहला ऑप्शन। एक और आठ, एक और आठ फिर से दोनों बाहर के हैं, ये भी नहीं है। देख रहे हो ना, एक और आठ दोनों बाहर के हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। तीन और चार, ठीक है, तीन और चार भले ही दोनों अंदर के हैं बेटा, लेकिन दोनों एक ही रेखा पे बने, टी पे। मुझे चाहिए अगर एक टी पे है, दूसरा एस पे होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। चार और पांच को देखो, देखो ये सही है, चार हमारा दाईं तरफ है तो पांच बाईं तरफ है, दोनों ही अंदर के कोण, यही युग्म है, यही पेयर है। सभी को क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपसे बोला है एक और आठ कैसे कोण है। एक और आठ जो कोण दिए हैं डायग्राम में, उनको पहचानो। चार ऑप्शन दिए हैं, किस तरीके के कोण। सबसे पहले वेरी गुड, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। इसका भी पोल रिजल्ट आपको शेयर करूंगी कल। मैम एक बच्चे का वेरी गलत गुड। एक बच्चे का गलत है।
दो बच्चों का गलत हो गया। बहुत बढ़िया। 15 में से 13 बच्चों का करेक्ट है अभी। ये भी बहुत ही आसान है मैम। यस, आसान है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म 19 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी कीजिए। गुड। मैम 3 बच्चों ने गलत कर। हाँ, 3 बच्चों ने गलत कर दिया है अभी। चलिए हो गया। स्टार्ट कर दूं काउंटडाउन। यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। बाकी चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। मैम डी मैम डी। यस, क्योंकि यस, दोनों बाहर के तरफ, बाएं और दाएं तरफ। हाँ एकदम सही कहा, यही तो देखना था हमें। डी। 1 और 8 को चेक करा हमने, मैं देखा 1 बाहर की तरफ है, 8 भी बाहर की तरफ है, दोनों ही बाहर है। और ये हमारा दाई तरफ है और 1 हमारा बाई तरफ है, दोनों ही बाहर के। तो ऐसे कोणों का हम बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? और दोगे। नहीं, ये हमारा आखिरी सवाल था इस टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, अगला टॉपिक है, अब हम एंगल निकालेंगे। अभी तक हम सिर्फ पहचान रहे थे ना, हम देखेंगे कोण का मान कैसे निकालते हैं। एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले सवाल आएंगे अब। ठीक है, सबसे पहला संगत कोण के ऊपर। संगत कोण गुण क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। चलिए, सभी को पता है संगत कोण कौन से होते हैं, ये ऑलरेडी पता है। बस एक चीज और जोड़नी है आपने, आपने ये जोड़ना है कि जो भी संगत कोण के जोड़े होंगे ना, वो हमेशा बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सभी को पता होगा पहले से भी। अब इस पे बेस्ड हम कुछ सवाल करेंगे। जैसे पहचानिए बेटा, क्या होते हैं संगत कोण? दोनों एक ही तरफ होते हैं तिर्यक रेखा के, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। सॉरी, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, एक कोण अंदर का दूसरा बाहर का। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं एंगल 1 की। 1 का साथी बताओ सभी बच्चे, 1 का साथी। 5। यस, एकदम करेक्ट। तो इसका मतलब 1 और 5 दोनों ही संगत कोण है, तो इनका मान भी बराबर होगा। 1 का साथी 5। वेरी गुड। इसी तरफ, नहीं नहीं, अभी मैं इसी तरफ बात कर रही हूँ, मैं अभी दाईं तरफ का ही बात कर रही हूँ। तो दाईं तरफ एक और जोड़ा है, 2 और 6। तो इसका मतलब 2 और 6 भी बेटा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों जोड़े हो गए दाईं तरफ के। उसी तरीके से बाईं तरफ का देख लेते हैं। 4 का साथी, यस 8। 4 का 8। साथी 8। तो कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। वेरी गुड। उसी तरीके से अब हमारा है 3 का 3 साथ। का साथी। साफ कौन नजर सा? आ रहा है? 7। 3 और 7 हमारे बराबर होंगे, तो कोण 3 बराबर कोण 7। ये दोनों हो गए हमारे बाईं तरफ के कोण। सभी को क्लियर? संगत कोण देखो सबको ऑलरेडी पता है। अब हमें ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पे,
कैसे सवाल आएंगे आपके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रही हूँ मैं, एक डायग्राम बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा है, ये तिर्यक रेखा ने काटा इसको, और मैंने आपसे बोल दिया कि भाई ये वाला जो कोण है ना, ये जो कोण नजर आ रहा है, इस कोण को हम बोलेंगे एक्स। और आपसे बोल दिया कि ये वाला जो कोण है ये दे रखा है आपको 50 डिग्री। तो एक्स का मान क्या आएगा, क्या आएगा एक्स का मान, बताइए। करेक्ट, एकदम एकदम 50 50 50 है ना, है ना, यही तो पढ़ा था अभी हमने। क्योंकि देखो एक्स और 50 डिग्री बेटा संगत कोण बना रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एक्स अंदर का कोण है, 50 बाहर का, दैट मीन्स दोनों का मान जो होगा इक्वल होगा। लिख दोगे ब्रैकेट में संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सभी को क्लियर? यस मैम। बहुत इजी सवाल है। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहीं से अगर वो ऐसे बोल देते कि भाई ये वाले कोण का भी मान बताइए, यहाँ लिखा है कोण वाई, वाई का मान कैसे निकालते? मैम 180 में से 50 माइनस करके। यस, एकदम करेक्ट। देखो कैसे लगेगा, आप सभी बच्चे बेटा यहाँ ध्यान देना, ये जो y और 50 डिग्री है बेटा, ये सीधी रेखा में कोण बन रहे हैं, दोनों ही कोण सीधी रेखा में। और आपको पता है सीधी रेखा में जो कोण बनते हैं उनको जोड़ के कितना आता है, 180 डिग्री। यस मीन्स मैम। y और 50 डिग्री को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, हाँ या ना? यस मैम। y का मान दिया, y का मान हमें निकालना है, y का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 50 को घटा, y का मान कितना आ गया, 130 उसकी में डिग्री। से 50 घटाएंगे, यस, 130 डिग्री। समझ में आ गया सभी को कैसे करना है? यस मैम। एक बार और समझा दो। देखो आपको ये पता चल गया x का मान 50 डिग्री, इतना समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपसे ना y का मान पूछ रही हूँ यहाँ पे कि y कितना आएगा। y आपने देखा कि y यहाँ है और 50 डिग्री उसके साथ में है, ये 50 डिग्री और जो y है दोनों साथ में है ना, दोनों चिपके हुए कोण है। मीन्स ये कुछ इस तरीके के, अगर मैं ऐसे बनाऊं डायग्राम, तो इस तरीके का कोण है, y ये रहा, 50 ये रहा। आपको पता है ऋजु कोण क्या होता है, आपको रैखिक युग्म याद है, लीनियर पेयर, ऐसी तो कोण बनते थे, दोनों को जोड़ के 180 आएगा, आएगा ना? तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। y और 50 डिग्री को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, और y का मान आ जाएगा 180 माइनस 50, तो y का मान आ गया 130। सभी बच्चे इसे कॉपी में उतार लीजिए, फिर ऐसे ही सवाल मैं आपको एक पोल में देती हूँ। मैम लिख लिए। सभी बच्चों ने? यस मैम। चलिए बेटा फिर मैम एक सवाल कीजिएगा पोल में, आपको देती हूँ क्वेश्चन। ये है सर, डायग्राम कुछ इस तरीके का है। आपसे मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये 80 डिग्री का है, और ये वाला एंगल है x, और ये वाला एंगल है y। तो आपको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, समझ गए? y का मान निकालना है बेटा। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री, 180 डिग्री, y का मान। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करना। गुड, अभी तक सभी का ठीक है। बढ़िया। दो बच्चों ने गलत कर दी। अब गलत हो रहे हैं, मैम कितने बच्चों का ठीक है? 11 में से 7 बच्चों का। गुड,
बहुत बढ़िया, 17 में से 12 बच्चों का ठीक है। बहुत बढ़िया। अब काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं, 7 बच्चों ने गलत कर दिया है। मैम जी गलती से 180 लग गया, बी लगा रहे। चलिए, चलो अब मैं बड़ा काउंटडाउन स्टार्ट आसान है मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बी ऑप्शन है। हाँ, चलिए मैम देखिए। देखना। हाँ, दिखाओ कॉपी। करेक्ट है बेटा, मैम ए करेक्ट है। आएगा। हाँ, ए आएगा। ए किसने बोला ए आएगा? मैम बी आंसर आएगा। यस, ठीक है। यस। दिखाओ नितिन कॉपी। हाँ नितिन, सही है बेटा आपका। मैम ये सवाल समझा दो। हाँ, मैं समझा रही हूँ। देखो, आपसे मैंने y का मान पूछा था, आपसे x का मान नहीं पूछा। देखो, y का मान डायरेक्ट आ सकता है क्या? y का मान बिना x का मान निकाले आ सकता है? नहीं, पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा बेटा, तब जाके y का निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा x का मान। चलिए, अगर आप x और 80 डिग्री को देखोगे, x और 80 डिग्री बेटा कैसे कोण बनाना है आपस में? संगत कोण है ना। x अंदर का कोण है, 80 बाहर का कोण है, तो भाई x का मान तो 80 डिग्री हो जाएगा ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गई है। सभी को इतना समझ में आया? सबसे पहले x की वैल्यू निकालोगे बेटा। वेरी गुड ज्योति। x की वैल्यू निकाले बिना y की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर सभी को इतना? बस x की वैल्यू आ गई तो आप देखो ना बेटा, x और y सीधी रेखा पे है। सीधी रेखा पे दोनों रैखिक युग्म बनाएंगे, और आपको पता है सीधी रेखा पे 180 डिग्री का ही कोण बनता है। और x और y को जोड़ के 180 लिख दूं। x का मान 80 डिग्री है, y का निकालना है। y का कितना आ जाएगा? जब 180 में से 80 डिग्री उधर जाके घट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। y बराबर 100 डिग्री। सभी को समझ में आ गया? यस मैम एक बार उतार रहे हैं तो हाँ, उतार लीजिए इसको, फिर मैं पोल में सवाल देती हूँ और आपको। मैम उतार। ठीक है, वेरी गुड। उतार लीजिए, जब उतर जाए मुझे बता दीजिएगा। मैम उतार लिया। ठीक है बेटा, चले एक और सवाल दे रही हूँ मैं इसी तरीके का। इस बार सभी बच्चे सही करेंगे। देखिए बेटा, आपको इसमें सिर्फ x का मान बताना है। बहुत इजी सवाल है। x की वैल्यू क्या आएगी? कीजिए। सबसे पहले दिया, आपकी बार भी मैंने। वेरी गुड। ठीक है। हाँ, अभी तक 2 बच्चों ने किया, दोनों का ठीक है। x का मान वेरी गुड बेटा, सबका करेक्ट हो रहा है अब। हमारा भी ठीक है। बेटा 3 बच्चों ने गलत कर दिया, अभी 4 बच्चों ने। नो, क्या कर रहे हैं आप सवाल समझ ही नहीं रहे हो। आप फालतू में बेफालतू में वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो जो यहाँ लग ही नहीं सकता। कुछ बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ रट रहे हैं, समझ नहीं रहे, इसलिए देखो अब गलत होते जा रहा है। सभी को दिख रहा है कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। अगला आसान है। यस, मैम ये तो ऐसे ही इन्होंने देखा नहीं कि यहाँ पे y है कि x है, ये माइनस कर यस, दिए। इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं।
चले काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 यस मैम। 4 3 2 1। मैम सी है। बाकी चैट सेक्शन में करो। अच्छा ये बताओ किसने 120 डिग्री पे टिक किया है, जरा हैंड रेज करो। जिन्होंने 120 पे टिक किया है हैंड रेज करो। 120 वाले, एक ही बच्चे ने नहीं किया बेटा, 6 बच्चों ने किया है। 120 वाले हैंड रेज करेंगे। कोई नहीं करेगा अब, है ना? हाँ, अभी मुझे एक चीज बताओ, 120 कैसे बोल रहे हो आप लोग? यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा कोण नजर आ रहा है? x के अलावा कुछ नहीं लिखा बेटा। थे 60। हाँ, x देखो अंदर का कोण है 60, बाहर का। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड कोण है, एक अंदर एक बाहर। तो ये तो डायरेक्ट संगत कोण हुआ ना, डायरेक्ट संगत कोण है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं यहाँ पे y का पूछती बेटा, x और y को जोड़ के 180 आता। अगर मैं y का पूछती तो आप 120 लगाते ना। क्यों लगा रहे हो फालतू में 120, जब डायरेक्ट संगत कोण लग रहा है? यहाँ पे पहचान ही नहीं रहे हो कि संगत कोण लग रहा है या नहीं। रटना नहीं है कॉन्सेप्ट, रट रहे हो आप। लो हाँ, सभी को समझ में आया? जिन्होंने 120 लगाया, नहीं 60 डिग्री होगा। मैंने Yes, y का ma'am. मान नहीं पूछा आपसे। मैंने ना देखे y समझ के माइनस कर दिया। बड़े हाँ, आसान सवाल है मैम। यस। अगला सवाल दे दूं? यस मैम। यस मैम। चलिए, 40वां सवाल ये रहा आपके सामने। चले इस बार बेटा फिर से x का मान निकालना, कंफ्यूज मत होना। x का मान बताओ क्या आएगा। x सिर्फ x को देखो, डायग्राम में सिर्फ x को देखो। अब की बार भी सबसे पहले किया मैंने और मेरा ठीक है। वेरी गुड। सबसे मैम, पहले मेरा भी था। हाँ, अभी तक देखो स्टार्टिंग में सबका ठीक होता है, फिर धीरे धीरे गलत करना शुरू कर देते हैं। ये भी X का सबसे मान। आसान सवाल है। यस, मैम y का बताना है या x का? x का बेटा, x लिखा है देखो, x। कभी कभी कुछ चीजें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है और कुछ हो जाते हैं कंफ्यूज। वेरी गुड। देखो सीख लो सही से ये सवाल, फिर होमवर्क तो खैर इस टॉपिक से नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है। होमवर्क में और दूसरे सवाल दूंगी मैं, पर अभी सीख लीजिए संगत कोण के क्वेश्चन। गुड, 17 में से 14 बच्चों का आंसर एकदम सही है। हैंड रेस विदाउट रीजन नहीं करेंगे बेटा, पोल में आंसर करिए बस। कर दो स्टार्ट काउंटडाउन, कोई रहता है अभी? हाँ मैम कर दो मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। बाकी चैट सेक्शन में हाँ क्या आएगा? मैम डी। यस, मेरा D। ठीक है। हाँ डी। यस करेक्ट है। डी इसका करेक्ट आंसर। देखो कभी कभी सवाल में कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए दी है। वाई का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, वाई ऐसी दिया है। एक्स और 120 डिग्री बेटा, एक्स अंदर का कोण 120, बाहर का एक्स का मान निकालना था, डायरेक्ट 120 डिग्री आएगा। ये संगत कोण है, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। वाई का कुछ काम ही नहीं था तो क्यों करते? वाई का पूछता तो कितना आता आंसर, जल्दी बताओ। 8। यस, तब 60 डिग्री आता ना, क्योंकि तब आप एक्स और वाई को जोड़ के निकालते वाई का। सभी को समझ में आ गए आज के सवाल जो करें? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे का करेंगे सैटरडे को।